अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल के अंदर रूह अफ़ज़ा बनाने का एक एथेंटिक तरीका शेयर करूंगा और आप पूरा यूट्यूब टिकटॉक चेक कर लीजिएगा। इस तरह का तरीका, इस तरह की रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। देखें, मैं रूह अफ़ज़ा लेने गया था मार्केट से अपने घर के लिए, मगर इतनी महंगी है ना रूह अफ़ज़ा बाहर की। आप यूँ समझ लें कि 1 लीटर की बोतल 1000 रुपये की मिलती है। तो मैंने ये सोचा कि इसकी एक बेहतरीन सी वीडियो बनाई जाए और इसका असल जो फार्मूला है ना उसके साथ वीडियो आपके साथ शेयर करूं। और आपको मैं यकीन से कह रहा हूं कि हम अपने कमर्शियल काम के लिए भी रूह अफ़ज़ा ख़ुद बनाते हैं, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख भी चुके हैं। और आप दोबारा से कमेंट करेंगे तो एक और कमर्शियल वीडियो रूह अफ़ज़ा बनाने की मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपने 1300 ml पानी ले लेना है। अब आप कहेंगे 1300 ml कितना होता है? 1 लीटर का कोई भी जग, कोई भी बर्तन हो, एक वो भर लें और थोड़ा सा पानी और ले लें, कोई मसला नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पानी हो जाएगा, कोई मसला नहीं होने वाला। 40 रुपये की बाज़ार से ये मैं फूल की पत्तियाँ लेकर आया था, जो कि 1 प्लेट भर के है। तो आपने ये इसके अंदर शामिल कर देनी है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि फूल की पत्तियाँ ताज़ी हों, ताकि इसका जो अर्क है ना ये आपको असल अर्क मिले। और यकीन करें, फूल की पत्तियाँ सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इस फार्मूले से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। तो अभी आपने इसको एक उबाल करा लेना है। सबसे पहले जैसे दोस्तों ये फूल की पत्तियों के अंदर उबाल आ जाएगा, 2 चुकंदर ले लें, उसकी स्किन उतार कर कटिंग करके इस तरीके से इसके अंदर शामिल कर दें और ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है। चुकंदर से क्या होगा, देखें चुकंदर आपको पता है वैसे भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा ये है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर जो है ना वो हमें कम यूज़ करना पड़ेगा, या यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा सिरे से ही। तो इसलिए इसके अंदर मैंने चुकंदर शामिल की है। 15 से 20 मिनट तक इसको उबाल लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसका कवर हटा देना है और इसको छान लेना है। और ये देखें, अभी मैं आपको इसका कलर दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं ना आप, कितना बेहतरीन कलर आया है। और ये कलर है सारा दोस्तों चुकंदर का। और आपको मालूम है कि चुकंदर के बारे में अक्सर ये लोग कहते हैं कि ये खून बनाने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इस तरीके से आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। लो बजट में भी बनेगी और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये बनेगी रूह अफ़ज़ा, क्योंकि हम अपना कमर्शियल यूज़ के लिए भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो इसको आपने छान लेना है और इसका सिर्फ हमें पानी चाहिए, बाकी फूल की पत्तियाँ चुकंदर का काम ख़त्म हो चुका है। इसको आप किसी और यूज़ में लेना है ले लें, ये आपने इसको फेंकना है फेंक दें, ठीक है। अब इस पानी को उठा के दोबारा से उसी कढ़ाई के अंदर हमने शिफ्ट कर देना है, क्योंकि वो कढ़ाई स्टील की है तो उसमें ज़रा अच्छा बन जाएगा। सिल्वर के पतीले में वैसे आप बना सकते हैं, नॉन स्टिक के किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस कढ़ाई को ना मैंने थोड़ा सा धो भी लिया था ताकि पत्तियाँ वत्तियाँ जो लगी हैं वो हट जाएं इसके ऊपर से। अब उठा के रखते हैं इसको चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के ऊपर रखने के बाद दोस्तों आपने इसके अंदर, अगर इस तरह का मेजरमेंट वाला आपके पास कप हो ना, तो 5 कप चीनी के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अगर कप वगैरह आपके पास नहीं है तो आपने 1 किलो चीनी इसके अंदर डाल देनी है। बाज़ार से ले आएँ 1 किलो वेट की हुई चीनी उठा के इसके अंदर डाल दें। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी चीनी हो जाए ना, कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। और चीनी इसके अंदर डालने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, क्योंकि चीनी जो होती है अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो ये नीचे लग जाएगी। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बताता मैं इसलिए हूँ कि बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो कि बिगनर हैं, जो कि नई नई जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है। ये छोटी छोटी बेसिक बातों का उनको पता नहीं होता, इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि छोटी से छोटी बात भी आपको बताऊँ, ताकि जब भी आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें ना आपके दिल से दुआएँ निकलें। अच्छा जी, चीनी के अंदर उबाल आपने 2-4 करा लेने हैं। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा, इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और अब इसके अंदर शामिल कर देना है लेमन का रस। तो 1 किलो चीनी के फार्मूले के अंदर 1.5 से 2 लेमन का आपने रस शामिल कर देना है। मेरे पास बड़े लेमन है तो इस और हैं भी रस वाले, तो इसलिए इसके अंदर ना मैं तकरीबन 1.5 लेमन का रस शामिल कर रहा हूँ। अगर छोटे लेमन हो आपके पास, रस उसके अंदर कम हो, तो आप 2 से 2.5 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और लेमन इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं कि ताकि बाद में जब हम इसको सेव करें, स्टोर करें, तो इसके अंदर चीनी के जो क्रिस्टल है ना वो ना बने। सिर्फ ये मकसद होता है लेमन का रस इसमें ऐड करने का। और बाज़ार के अंदर जो कमर्शियली बनती है ना रूह अफ़ज़ा, उसके अंदर दोस्तों टाटरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। आप उसकी बोतल के पीछे लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। और हम जो कमर्शियली यूज़ करते हैं, कमर्शियल के लिए बनाते हैं, उसके अंदर भी थोड़ी सी टाटरी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो 1 कप आपने इसके अंदर ना बाद में भी चीनी का शामिल कर देना है। देखें 1 कप और अगर आप इसमें चीनी का शामिल कर देंगे तो ये रूह अफ़ज़ा आपका जल्दी बन जाएगा। बेसिकली ये 1300 ग्राम हमने पानी लिया था ना, तो तकरीबन 1200 ग्राम आपने इसके अंदर चीनी लेनी है। यानी कि जितना पानी का वेट उतनी ही आपने चीनी ले लेनी है कुल टोटल इसके अंदर, ये इसका फार्मूला है। अब चीनी सारी ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट तक आप इसको पकाएंगे, तो हल्का सा ये थिक हो जाएगा। आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे।
ना आपने इसके अंदर एक तार चेक करनी है, ना 2 तार चेक करनी है, ना चिपचिपाहट चेक करनी है। सारी चीनी डालने के बाद 4 से 5 मिनट आपने इसको पका लेना है। और देखें कलर इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए इसके अंदर मैंने 1 चुटकी के करीब रेड फूड कलर और यूज़ किया है। और जो कमर्शियली जो बनती है रूह अफ़ज़ा, जो कि बोतल के अंदर भी मिलती है, जो कि इतनी महंगी है, 1000 रुपये की 1 लीटर मिलती है, उसके अंदर भी फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। और अगर दोस्तों आप फूड कलर का इस्तेमाल सिरे से नहीं करना चाहते, फिर आपने चुकंदर इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, यानी कि 3 से 4 चुकंदर के दाने भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और ये देखें दोस्तों, ये है केवड़ा एसेंस, ठीक है। ये बड़ी बोतल इसलिए है क्योंकि हमारा कमर्शियल काम है, हम कमर्शियल के अंदर भी इसी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए। और आप कहेंगे हम इतनी बड़ी बोतल का क्या करेंगे, भाई छोटी बोतल भी इसकी मिल जाती है मार्केट में, बाज़ार में, हर जगह पे मिलती है। अगर यहाँ से आपको अपनी सिटी से, अपने इलाके में बेकिंग स्टोर से केवड़ा एसेंस ना मिले तो आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का नंबर वीडियो के लास्ट में मैं मेंशन कर दूंगा। आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना ऑर्डर लिखवा कर केवड़ा एसेंस मंगवा सकते हैं। पहले आपने कोशिश ये करनी है कि अपने इलाके में इसको ढूंढना है, ठीक है। तो आप इसको चूल्हे से नीचे उतार के ठंडा करते हैं और ठंडा होने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखें दोस्तों, ये रूह अफ़ज़ा हमारा ठंडा हो गया है। और केवड़ा एसेंस जो है ना दोस्तों, ये वही एसेंस है जो कि बिरयानी के अंदर, जर्दे के अंदर, कौरमे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके घर पे इस तरह का एसेंस रखा हो तो आप वही यूज़ कर लें, ठीक है। कोई ये अलग से एसेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बड़ी बोतल का मकसद ये है कि ये हमारा कमर्शियल काम है, इसलिए हमने बड़ी बोतल ली है। और ये बड़ी बोतल तकरीबन 1200 रुपये की मिलती है, ठीक है। बस ये कि इस एसेंस की थोड़ी सी क्वालिटी दूसरे वाले से बेहतर होती है, जो कि मुझे लगता है। तो ठंडा होने के बाद इस तरह की इसकी कंडीशन आएगी। आपने इसको बनाकर फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर आपने इसको रखना है। फ्रीज़र में, फ्रिज में रखेंगे तो फिर ये जम जाएगा, ठीक है। तो एक कम बजट के अंदर आप एक बेहतरीन किस्म का रूह अफ़ज़ा अपने घर में ही बना सकते हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और मेरे हिसाब से इस रेसिपी के अंदर जो पूरा हमारा ख़र्चा आया है ना, 250 रुपये तक का है। और ये 1 लीटर से भी ज़्यादा बनी है, क्योंकि 1300 ml तो इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल किया है और 1200 ग्राम हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि कितनी हमारी रूह अफ़ज़ा रेडी हुई होगी। अभी मैंने इसका नाप वगैरह नहीं किया, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट वज़न इसका आपको नहीं बता सकता। बाकी देखने में लग रहा है कि रूह अफ़ज़ा हमारी 1 लीटर से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह जब भी आप इसको बनाएंगे, एक तो आपके पैसों की भी बचत होगी और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपके दिल से दुआएं भी बहुत आएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।